ओके, आज एप्लीकेशन नंबर 2 है बच्चों। एप्लीकेशन नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये लास्ट ईयर एक्चुअली पहले मैं ये कराऊंगा, ये ज़्यादा बेटर है। लिखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन, हेडिंग डालिए आज की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। किसी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिराइव करो, ऐसे क्वेश्चन आएगा। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे इसको, अच्छे से समझो प्लीज़। बच्चों मान लो ये आपके पास एक बहुत बड़ी इनफाइनाइट लेंथ की एक शीट है, एक शीट है। जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ बस वही आप कंसिडर करोगे। मतलब नंबर 1 पे मैंने ये शीट बनाई और इस पे मैंने ला करके, इनफाइनाइट शीट है, मैंने इस पे ला के चार्ज छिड़क दिया। ये देखो, ठीक है, बोलो यस। क्लियर? यस सर। अब बेटा मान लो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ले लो। मतलब आपके पास एक शीट है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो ये शीट थी, अब इस पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि इसका ब्लो जो बनेगा फील्ड का, वो रेडियली आउटवर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। बनेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फ़ायदे के लिए एक सर्कुलर रीजन बीच में ले लिया। अब इस सर्कुलर रीजन के कारण जो फील्ड होगा वो भी सर्कुलर ही बाहर निकलेगा। तो इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा उसका शेप क्या होगा बताओ बेटा जय? तो सिलेंड्रिकल। वेरी गुड बेटा जय, बहुत अच्छे। तो इसका परपेंडिकुलर होगा। बेटा ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। बेटा लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा कैसी निकलती हैं बताओ? परपेंडिकुलर। हाँ, तो फील्ड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो परपेंडिकुलर लाइन में ही तो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? यस सर। तो आपने क्या किया, बीच में एक ए एरिया कंसिडर कर लिया। जो ये एरिया आपने ले लिया क्या? ए। बोलो यस। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है सिग्मा। तो सब बच्चे जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एरिया ए है तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? सिग्मा ए होगा कि नहीं होगा? यस सर। मतलब इतने रीजन के अंदर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? इस रीजन के अंदर के अमाउंट का चार्ज क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। एग्री कि नॉट एग्री? यस सर। हाँ भाई, आर्यन आ गया क्या क्लास में? नहीं आया, नभी नहीं आया। चलो पढ़ो जय, पढ़ो। कंसीडर अ थिन, Consider a thin infinite plane sheet of charge with surface charge density sigma. We have to find the electric field at point P at a perpendicular distance r from the sheet. Now imagine a cylindrical Gaussian surface of cross-sectional area A around P and length 2r passing through the sheet. चलो भाई बहुत बढ़िया। तो आपको इस शीट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो उस पॉइंट पी को कंटेन करते हुए आपने गॉसियन सरफेस बनाया। गॉसियन सरफेस हमेशा Yes, sir. उस पॉइंट से होके जाता है जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है। अब बच्चों ये बताओ, ये पॉइंट पी है, इससे गॉसियन सरफेस गया। जब इतने पार्ट का एरिया ए है तो इतने पार्ट का एरिया भी कितना ए होगा कि नहीं होगा बताओ? अरे ये Yes, इसके सामने वाला ही sir. तो सर्किल है, इसका ए है तो इसका भी तो ए होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. चलो ठीक है। Yes, sir. ये डिस्टेंस बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आर है।
ये बताओ मेरे को यश कि इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यस सर, जाएंगे। जाएंगे, मतलब ये एन कैप भी यहीं जाएगा और ई वेक्टर भी यहीं जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर, जाएगा। और एन कैप भी पीछे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो यस और नो। हाँ। यस सर। अच्छा, ये बताओ इस पॉइंट पर, जैसे कोई भी पॉइंट तुमने मान लो इस पुंगी, ये जो सिलेंडर गया है, सिलेंडर के कहीं पर भी मान लो सबसे ऊपर तुमने छोटा सा एरिया मान लिया, तो इसका जो एरिया वेक्टर जाएगा वो कैसा जाएगा? सर बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। मगर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो कैसा जा रहा है? परपेंडिकुलर अपवर्ड। हाँ, परपेंडिकुलर जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितनी 90 डिग्री? डिग्री से। 90 डिग्री। डिग्री। मतलब क्या इधर 90 इधर कोई डिग्री। फ्लक्स, मतलब इस डायरेक्शन में कोई क्या फ्लक्स कंट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा, नो क्योंकि सर, कल नहीं मैंने होगा। बताया था कि फाई इज इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस थीटा, याद आया? यस सर। तो कॉस थीटा कॉस 90 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। चलो जल्दी से ये डायग्राम बना Yes, लो sir, अपनी sir. कॉपी में। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बना लो। समझ में आ गया डायग्राम अच्छे से? कुछ पूछना है तो पूछ लेना। यस सर। हम्म। बना के डन बोल देना। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर वो तो दोनों तरफ डायरेक्शन में जाएगी ना हाँ सर। गई है ना, इधर भी तो गई है, तभी तो वो 90 डिग्री हुआ है। देखो ना, इधर भी तो निकली है, ई इधर भी गया है, देखो। नहीं सर, सर जो सिलेंडर का स्पेरिकल पार्ट है सर कॉर्नर पे, तो सर उनके बाहर ही निकलेगी ना सर दोनों डायरेक्शन में। हाँ निकलेगी ना। डन। 1 मिनट सर। एक्चुअली इसको सिलेंडर का स्फेरिकल पार्ट नहीं बोलेंगे बेटा। अच्छा, सिलेंडर का कर्ड पार्ट ना, जो तुम ऊपर नीचे का बोल रहे हो, है ना? नो सर, कॉर्नर पे। कॉर्नर पे वो तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, उसको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बोलो। यस सर। हाँ, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में उसी के अलॉन्ग जाएगी, रेडियस के अलॉन्ग, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में है। यस सर। सर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो नहीं कैंसिल होगी। अगर नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मैंने लिया तो बाहर की तरफ फेंकेगा, आगे भी पीछे भी है। यस सर। डन सर। चलो डन। यशराज, यशराज सर डन। हर्षिता डन, लिख लिया? चलो ठीक, बहुत अच्छे। अब देखो बच्चों, टोटल फ्लक्स जो है 3 रास्तों से जा रहा है। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो टोटल फ्लक्स मैंने कल बताया था कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट डी एस। बोलो यशराज, होता है कि नहीं होता ये वाला पार्ट? यस सर, होता है। तो ई डॉट डी एस अलॉन्ग पार्ट 1, ई डॉट डी एस अलॉन्ग पाथ 2, ई डॉट डी एस अलॉन्ग पाथ 3। ई डॉट डी एस पार्ट 1 मतलब लेफ्ट वाला पार्ट, वहाँ पर बताओ ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है जय? 0 डिग्री। 0। और इधर वाले कोने में, राइट वाले कोने में भी कितना है? 0। 0। जीरो और डिग्री। ऊपर कितने डिग्री है एंगल? 90। 90। तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कितना हो गया? स्वाहा cos 90 0। बोलो यस, ठीक है ना? हाँ। यस सर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? कांस्टेंट है दोनों में केस में। तो ई इधर से डी एस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1। तो ई डी एस 2 बार ऐड होकर के 2 टाइम्स ऑफ ई डी एस हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। यस सर।
हाँ ई बाहर है तो 2e बाहर आ गया अंडर रूट डी एस। बोलो यस और नो। यस सर। डी एस मतलब टोटल सरफेस एरिया। और आप ध्यान से देखो इस गॉसियन सरफेस का ये वाला एरिया कितना था इधर का, बोलो। सर ए। ए बिल्कुल सही। तो हमें तो गॉसियन सरफेस का एरिया, तो डी एस की जगह ए रख देंगे तो 2e बन जाएगा कि नहीं बनेगा। यस सर, बन जाएगा। हाँ नोट करो बच्चों इतना पार्ट 2e। ये आ गया फ्लक्स, है ना। सर केवल सर सर्कल का ही लेंगे सर, भाई सिलेंडर गॉसियन, का नहीं लेंगे सर। बेटा गॉसियन सरफेस का लेते हैं। गॉसियन सरफेस 3 पार्ट में है। अब गॉसियन सरफेस 3 पार्ट में है, इधर वाला पार्ट का एरिया ए है। भाई इधर का तो जीरो हो गया ना। फॉर्मूला लगा देंगे सर। क्या 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 क्या, पाई आर स्क्वायर। सर वो लास्ट में सर सर्कल का फॉर्मूला लगा दें। हाँ हाँ ए लिखो ना, ए लिखो। अपन को एरिया ए लिया है, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो रेडियस, मगर अभी ए लिखो तुम, बाद में लिख देंगे जब क्वेश्चन देगा तब पाई आर स्क्वायर कर देंगे। अभी ए लिख दो। लिख दिया। 1 मिनट सर। हाँ इतना नोट करो पहले 2e। सर वहाँ ई के ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा क्या? कहाँ पर बेटा, ये अंदर? सर फॉर्मूले में मेन वाले। नहीं, एक तो ये है ई डॉट डी एस। अच्छा यहाँ पर बेटा क्यों लगेगा? फ्लक्स 2e है। समझ गया बेटा। बेटा इसने आपको मैग्नीट्यूड में तोड़ लिया ना, आपने उसको ब्रेक कर लिया ना, आपने ए डॉट बी वाला फॉर्मूला लगा के आपने उसको मैग्नीट्यूड बदल दिया ना, ई डॉट डी एस को ब्रेक कर चुके हो ना। यस सर। डन, यहाँ तक नोट कर लो बस। यशराज कर लिया? यस सर, जस्ट चलो देखो सर डन। अब देखो बच्चों, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना आ गया ले दे करके आपके पास, फाई इज इक्वल टू 2e। अब यशराज बताओ, गॉस लॉ से मैंने फाई इक्वल टू क्या बताया था? भाई बोल दे। सर नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट चार्ज इतना है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी ध्यान से देखो, सिग्मा इक्वल टू दिया था चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए है कि नहीं है अपने पास? यस सर। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2
ई ए, और क्यू की जगह मैं रख सकता हूँ सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 EA। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? Yes, sir. चलो, ए से ए कैंसिल, तो 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। नोट करो। This is the magnitude of electric field. Done? 1 minute sir. हाँ बेटा नोट कर लो। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ये यूज़ हुआ है, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए ये यूज़ हो जाएगा। फ्लक्स इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू नेट की जगह सिग्मा ए रख दिया। Yes sir. Done. के चलिए, ये हो गई बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बताओ मेरे को जय, क्या देख करके लग रहा है कि क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है? ई क्या आर पे डिपेंड कर रही कि नहीं कर रही है? Yes sir. अरे क्या सही। बोल रहे? यस सर नहीं कर रही, नो सर बोलो। कहीं पे आर का टर्म है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही क्या? नहीं है ना, कहीं पे भी आर का टर्म नहीं है। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। मतलब कोई अगर आप प्लेन शीट लोगे, उस पर अगर आप चार्ज डालोगे, तो उसके दाएं और बाएं तरफ जो फील्ड निकलेगा वो हर जगह एक जैसा रहेगा। Sir, sigma area का वो टर्म है। हाँ, सिग्मा एरिया, चार्ज डेंसिटी है बेटा वो। जितना गाढ़ापन आपने यहाँ पॉलिश पोती है चार्ज की, समझ गए? Yes sir. डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब जितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उतनी यहाँ पर आएगी। डिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिख लो बच्चों, नोट करके लिख लो। E इज़ प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0। R की पावर 0 का मतलब इंडिपेंडेंट, पावर 0 मतलब इंडिपेंडेंट। सर इनफिनाइट पे भी सर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही रहेगी। बिल्कुल सेम उतनी ही रहेगी। हाँ जी बिल्कुल सही, उतनी ही रहेगी। मगर प्लेन थिन शीट ऑफ चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, Yes sir. बहुत अच्छे। चलो देखो बच्चों, यस, तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू से यहाँ तक मैंने प्रूफ करा दिया। हाँ बच्चों, वेक्टर फॉर्म में लिख दो। ये डायरेक्शन कहाँ जाएगी? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। लिख दो ये। कंफर्म गाइज? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एन के बाहर की तरफ जाएगी। डन? Yes sir. ओके गुड। हाँ यशराज पढ़ो। If sigma is greater than 0, हाँ रुको रुको then रुको रुको electric रुको रुको यशराज, सिग्मा ग्रेटर देन 0 का मतलब बताओ बेटा जनता को। सिग्मा ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से मतलब बड़ा, क्या? उसकी वैल्यू सिग्मा के एरिया। अरे ऐसे बोलोगे? ऐसे बोलो सर, सिग्मा ग्रेटर देन 0 मतलब आपने जो चार्ज छटकारे हैं, जो आपने चार्ज डाले हैं इसके ऊपर, वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। क्या हैं सारे के सारे चार्ज? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि सिग्मा क्या होता है यश? Q अपॉन A होता है। यस सर। तो एरिया तो पॉजिटिव होता ही है। अगर Q पॉजिटिव होगा तभी तो सिग्मा पॉजिटिव आएगा, हाँ या ना? यस सर। तो सर अगर आपने सारे के सारे चार्ज पॉजिटिव फेंके हैं
तो इसका जो फील्ड ब्लो होगा वो कहाँ की तरफ बनेगा, रेडियली परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, हाँ या ना। हाँ सर। और जय अगर मैं सारे के सारे चार्ज निगेटिव छिटक दूंगा तो फील्ड कैसा आएगा, नेगेटिव। हाँ निगेटिव क्यों आएगा, इनवर्ड बोल भाई, चार्ज नेगेटिव है, फील्ड इनवर्ड कैसा आएगा, आएगा, तो सर inward। लिखा नेगेटिव है। हाँ पढ़ो यशराज। Inward. इफ If sigma is greater than zero, then electric field is normally outward. वेरी गुड। And if एंड sigma is less than zero, then electric field is normally inward to the sheet. चलो ठीक है, नोट कर लो। डन, बहुत Yes अच्छा। sir, done. फोटो ले लो इसका, शीट में हालांकि दिया है, फोटो ले लो फिर भी। एक मिनट बेटा, ये ऐड कर दूं। Yes sir, done. चलो बहुत अच्छे। अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, चलो दिमाग लगाओ। दो प्लेन शीट हैं, यशराज, ओ यशराज, Yes sir. दो Yes प्लेन sir. शीट हैं, एक शीट है ए, एक शीट है बी। एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये वाला, एक पॉइंट है ये वाला, पॉइंट नंबर 2, एक है पॉइंट नंबर 3। यशराज पहली वाली शीट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड, वेरी गुड। Outward. दूसरे वाले पर कितना जाएगा, उस पर भी outward. आउटवर्ड, मतलब दोनों बार. दोनों बाहर की तरफ जाएंगे। इसकी डेंसिटी है सिग्मा 1, बोलो हाँ। Yes sir. इसकी डेंसिटी है सिग्मा 2, ठीक है यशराज। Yes sir. हाँ बताओ पहला वाला फील्ड की वैल्यू क्या निकलेगी, अभी कराया हूँ प्रूफ, अभी प्रूफ कराया हूँ, बताओ पहला फील्ड कितना निकलेगा, कॉपी में देख के बोलो। Yes sir. सर वो सिग्मा अपॉन 2 तो बेटा सिग्मा 1 है तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, दम लगा भाई, बिल्कुल सही बेटा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर की तरफ। और दूसरे वाले का फील्ड इसकी वजह से निकलेगा, ब्लो मारेगा, इसका क्या निकलेगा यशराज, यस सर सिग्मा 1 अपॉन 2 गलत 2 एप्सिलॉन नॉट। गलत गलत गलत, सिग्मा 1 क्यों ले रहे हो, सिग्मा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सर। सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही, इसका फील्ड निकलेगा। यशराज सेकेंड शीट में सिग्मा 2 है, डेंसिटी देख ले, ये देख लो सिग्मा 2 है, समझ में आया। यस यस सर। दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में कि अलग अलग हैं, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन। तो नेट फील्ड ऐड हो जाएगा कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐड। छाप लो, समझ में आया, E1 + E2। यस सर। चलो नोट करो, मतलब बाद में फ़ोटो ले लेना। चलो अगला सेकेंड पॉइंट, हर्षिता। यस सर। इस वाले पॉइंट पर E1 का फील्ड कहाँ निकलेगा, दाएं तरफ की बाएं तरफ, इस वाले चार्ज का, प्लस चार्ज का कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड, कहाँ जाएगा, राइट या लेफ्ट, राइट। सेकेंड शीट का कैसा जाएगा, राइट या लेफ्ट, इस शीट का कैसा जाएगा, सिग्मा बी का, राइट या लेफ्ट, राइट। राइट। टोटल फील्ड कितना आएगा हर्षिता बोलो, यहाँ पर रीजन 3 में, बोलो हर्षिता। दोनों ऐड हो जाएगा। माइनस अच्छा, सब्ट्रैक्ट हो, क्यों क्यों सब्ट्रैक्ट कर रही हो हर्षिता, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड होंगे। ऐड होंगे, तो क्या आएगा बोलो फील्ड, E1 + E2 कर देंगे ना। बिल्कुल सही। E1 की वैल्यू बोलो हर्षिता, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू
upon 2 हाँ, जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट दोनों आएंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा, यही वाला, ये देखो। तो इधर वाले में भी आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा, यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। तो इस तरफ भी आपको सेम रिज़ल्ट ही मिलेगा, ठीक है ना। इधर भी आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा बच्चों। क्या आएगा आंसर? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो देख लो, इन रीज़न 1 एंड रीज़न 3 दोनों में सेम इंटेंसिटी मिलेगी। क्लियर हुआ? सर हमसे भी Yes, अरे sir. भैया काहे नहीं, कौन बोल रहा है ये खतरनाक प्राणी? हाँ भाई आर्यन, तुम लेट आए हो ना थोड़ा सा, तो हमने कहा कि क्वेश्चन अभी तुमको समझ में आया कि नहीं आया। तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों इंटेंसिटी जुड़ गई। चलिए भाई आर्यन से पूछते हैं। आर्यन भाई अब ये बताइए कि इस पॉइंट पर, बीच वाले पॉइंट पर आ जाइए, बताइए यहाँ पॉइंट पर फील्ड इसकी वजह से कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड। तो दाएं तरफ की बाएं तरफ, इवन कहाँ जाएगा, दाएं या बाएं, राइट या लेफ्ट? इवन उस साइड जाएगा, Right. राइट साइड। राइट साइड, बिल्कुल सही। और इस पॉइंट पर बी की वजह से, इसकी वजह से फील्ड कैसा जाएगा इस पॉइंट पर? लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि प्लस इधर ब्लो मारेगा। अब ध्यान से देखो कौन बड़ा है, सिग्मा बड़ा है कि सिग्मा 2 बड़ा है? सिग्मा 1। सिग्मा 1 बड़ा है। तो पहलवान फील्ड कौन सा वाला होगा, E1 या E2? इवन। E1। तो बोलो नेट इंटेंसिटी कितनी निकलेगी यहाँ पे, E इक्वल टू E1/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। क्या भूल गए भैया, नेट इंटेंसिटी इधर ज़्यादा तेज इधर कम तेज, तो नेट इंटेंसिटी E1 माइनस E2 नहीं होगी? E1 माइनस E2। हाँ, हम्म। E1 माइनस E2। जय E1 की वैल्यू आप वैल्यू रख देंगे। बस हो गया, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेकर के। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, फोटो खींचो, क्लियर। फोटो खींचो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, VIMP। ले ली फोटो? Yes, sir. चलिए Yes, sir. अगला क्वेश्चन, केस नंबर 2। जय, केवल अब तुमसे बात होगी, किसी से नहीं होगी बात। जय, दोनों ही प्लेट पर इंटेंसिटी सेम है, मगर इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। जय चलिए बताइए, इस पर पॉजिटिव मतलब इस प्लेट की अकेली इंटेंसिटी मैं इसी के लिए ऊपर लिख देता हूँ सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी लिख देता हूँ माइनस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। लो, प्लेट के ऊपर ही लिख दी। चलो इस पॉइंट पर बताओ बेटा, फर्स्ट प्लेट की वजह से फील्ड रेडियली लेफ्ट या राइट? आउटवर्ड होगी सर। लेफ्ट या राइट? सर लेफ्ट। हाँ लेफ्ट, वेरी सर, गुड, लेफ्ट। इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड लेफ्ट या राइट? सर राइट। राइट। दोनों इक्वल हैं कि नहीं है? सर इक्वल हैं। दोनों लड़ मारे, आंसर कितना हो गया? कैंसिल करेंगे सर, जीरो हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा इस पॉइंट पर कितनी होगी बताओ? इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जीरो हो जाएगी। अब जरा बता दो कि इस पॉइंट पर फर्स्ट प्लेट की वजह से लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड? फर्स्ट प्लेट की वजह से सर राइट वर्ड। वेरी गुड। और सेकंड प्लेट की वजह से सर लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट वर्ड। दोनों इक्वल हैं, लड़ मरे जीरो। चलो अब ये पॉइंट Yes, बीच sir. में कोई ले लो। इस पॉइंट पर प्लस प्लेट की वजह से कहाँ की तरफ, दाएं तरफ या बाएं तरफ? राइट या राइट? राइट, माइनस चार्ज की तरफ। राइट। बिल्कुल। और इस पॉइंट पर नेगेटिव प्लेट की वजह से ही फील्ड इसी पॉइंट पर, राइट या लेफ्ट? सर राइट। राइट, बिल्कुल सही। तो नेट इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो गई, E1 प्लस E2। इस बार तो दोनों के सिग्मा सेम है, तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट ऐड हो गया, तो बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ऊपर ऊपर हो गया 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, यही है बेटा बैटरी के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बैटरी के अंदर एक प्लेट होती है पॉजिटिव और एक प्लेट होती है नेगेटिव। तो अभी आएगा कि बैटरी के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? और सर लाइक चार्जेस वाले कहाँ यूज होते हैं? लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस ही तो होते हैं, क्योंकि एक पे प्लस क्यू होता है, एक पे माइनस क्यू होता है। नहीं सर, हाँ, लाइक चार्जेस कहाँ पे यूज होते हैं? ये लाइक चार्जेस ही तो है भाई, डेंसिटी सेम है मतलब चार्जेस सेम है।
जैसे चार्जेस ये लो अनलाइक है ना सर, एक पॉजिटिव नहीं, एक नेगेटिव। अरे तो लाइक आप एक लाइक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना। तो बैटरी में तो हाँ हाँ हाँ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बट अमाउंट वाइज जितना प्लस का अमाउंट है उतना माइनस का अमाउंट है। तो बैटरी में भैया दो ही तो होते हैं, एक एनोड होता है उसको प्लस बोलते हैं, एक कैथोड होता है उसको माइनस बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। नहीं सर वही। यस सर। हाँ, अब तुम कहोगे सर प्लस प्लस, अच्छा इसके पहले जो यूज़ हुआ था, हाँ हाँ यस सर हाँ, वो भी यूज़ होते हैं भाई। अगर आपको अंदर वो कहाँ फील्ड पे नहीं, यूज होते हैं? मतलब अलग अलग सिस्टम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, जहाँ जहाँ इनको लगाना होता है वो यूज़ होते हैं। ऐसा तो कहीं बुक में लिखा नहीं है कि इनका यूज़ कहाँ है, तो मैंने भी कभी मेंशन नहीं किया, बट कहीं ना कहीं यूज़ होते होंगे, तो इसलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाता है। समझ गए? यस सर। हाँ चलो ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं आया, क्लियर हो गया? यस सर। चलो फोटो ले लो इसका। डन डन। 1 मिनट सर। हाँ ले लो फोटो। आर्यन नोट्स बनाना शुरू किए नहीं किए? कर दिए। हाँ ठीक है, डेट और मेरे बराबरी तक पहुंच जाओ यार, है ना, आज इतना जल्दी जल्दी काम करो, बराबरी तक पहुंच जाओ। चलो बहुत अरे सर अच्छा। वो शुरू के रह गए, वो शुरू के उस दिन पेज छोड़े थे ना, वो नहीं किए अभी कंप्लीट। आपके साथ ही चल रहे हैं तो वही करते जा रहे हैं। चलो ठीक है ठीक है, ये न्यूमेरिकल सब करते जाना और डेली डेली रिवीजन करो बस। चलिए हाँ चलो न्यूमेरिकल हो जाए भाई। आर्यन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? अ लार्ज A large plane sheet of charge having surface charge density 5 into 10 to the power minus 6 cent coulomb per meter square lie in xy plane. Find the electric flux through a circular area of a radius 0.1 meter if the normal to the circular area makes an angle of 60 degree with the z axis. चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन की इमेजिनेशन करनी ज़बरदस्त है। देखो क्या है, कह रहा है एक लार्ज प्लेन शीट रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में। तो ये एक प्लेन शीट रखी हुई है, ये एक प्लेन शीट रखी हुई है। अब ये प्लेन शीट अपना ज़बरदस्त ब्लो मारेगी, ये मारेगी ब्लो। तो सबसे पहले तो बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। और अभी अभी मैंने आर्यन सिखाया है प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ का क्या होता है, बोल बेटा आर्यन। वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। चलो ठीक है, कर लोगे ना। सिग्मा गिवन है, ये है सिग्मा। हाँ सर। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। एप्सिलॉन नॉट और पता वो होगा, डीएस वाला लग जाएगा। अभी बताते हैं। हाँ डीएस वाला 2 की जगह 2 और एप्सिलॉन नॉट ये होता है बेटा, तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो यस और नो। यस सर। हाँ अब जय ये कह रहा है कि एक जो शीट है, एक जो सीट है वो नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये नॉर्मल भग रहा है। और एक जो सीट है वो, एक जो सीट है इन एक्स वाई, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर्कुलर एरिया ऑफ द रेडियस दिस नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। इसका जो सीट का नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब ये कोई शीट रखी हुई है, मैं दिखा रहा हूँ, देखो अच्छे से ड्रॉ करके, इमेजिनेशन बहुत करनी पड़ती है। ये देखो ये सीट रखी हुई है, ये और इसका जो नॉर्मल है वो ऐसा भाग रहा है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री है नॉर्मल का। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाएगा नहीं फ्लक्स के रूप में। बोलो यस और नो। यस सर। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। मतलब ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। डी एस मतलब कि इस लूप का एरिया, सर्कुलर शीट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा यानी कि कॉस कितने डिग्री, 60 डिग्री। बोलो यस। यस यशराज, यश 60 Yes, होगा sir. कि नहीं होगा बताओ। यस हाँ तो ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकाल ली। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया, और कॉस 60 यानी कि 1/2। सब कुछ रख करके आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस चलो नोट करो। समझ में आया आर्यन? यस सर। चलो नोट सर एक बार करो। और रिपीट कर दो, ये फॉर्मूला नहीं आ रहा था। कौन सा वाला बेटा? दो फॉर्मूले यूज हुए हैं, एक ई वाला और एक ई डॉट डी एस वाला। कौन सा वाला? वो
ई डॉट डी एस वाला तो वो पूरे का निकालना है, तो इसलिए यूज किया। हाँ बिल्कुल सही, पूरे का फ्लक्स निकालना है इसलिए यूज़ किया है। अब वो किस इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड में रखा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है ना, ये प्लेन शीट वाला है ना जो अभी अभी पढ़ा अपन ने। और थीटा से 60 डिग्री, तो वो कॉस थीटा की जगह 60 डिग्री रख हाँ दिया। ये गिवन है 60 डिग्री। हाँ हाँ ये नहीं, पाई आर स्क्वायर ये क्यों है सर? एरिया क्या होता है सर्कुलर शीट का, अच्छा हाँ, पाई ds आर की जगह स्क्वायर, पाई ठीक आर स्क्वायर आएगा ना, सर्कुलर शीट है। अगर यहीं पर अगर सर्कुलर ना होती, वो होती क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर, तो स्क्वायर लगते यहाँ होती। पे, फिर स्क्वायर होती तो लगते ए स्क्वायर, रेक्टेंगुलर होती तो लिखते लंबाई गुणे चौड़ाई एल इंटू बी लिखते। फिर जैसा ds होगा वैसा रख देंगे। यस कि नो? यस सर। चलो ठीक। पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, फिर उसके बाद ई डॉट डी एस, ये क्या है सर? ये वो है ना पाई। फाई फ्लक्स पूछा गया मेरे भाई, इसलिए रखा है फाई। देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे डियर। फ्लक्स का फॉर्मूला कल यही तो पढ़ाया था ना बेटा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। फ्लक्स का फॉर्मूला यही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हम्म। हाँ इसलिए। अब क्लियर है कि नहीं है? हाँ है। हाँ नोट कर लो। आप अगर डेली का पढ़ाया बस एक बार रिवाइज कर लो बच्चों, आपकी फिजिक्स बहुत जानदार रहेगी। बस यही गलती मत करना, डेली का पढ़ाया हुआ रिवाइज कर लेना। तुम कुछ मत पढ़ो अगर नहीं पढ़ा जा रहा और ना, ये कुछ मत पढ़ो और अगर ये नहीं पढ़ा जा ds रहा है। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो। ds ई की वैल्यू तरफ भी, ds कहाँ गया फिर? पाई आर स्क्वायर वही तो होगा मेरे भाई, ds मतलब सरफेस एरिया। अच्छा हाँ हाँ, एरिया, ठीक है हाँ। सर हाँ बेटा बोलो। सर एटम के अंदर चार्ज कितना होता है? न्यूट्रल होता है भाई, तुम मेरे से कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हो। जितना इलेक्ट्रॉन का उतना प्रोटॉन का। एटम न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली यार, जब तक उसको आयन में ना बदलो तब तक वो न्यूट्रल होता है। यस सर। समझ गए ना? अब हर जगह तुम देखते होगे कि एटम इज इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल, तो तुम सोचते होगे अरे इतने सारे इलेक्ट्रॉन फिर भी न्यूट्रल, बार बार भूल जाते हो। एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नहीं तो अपन अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना होता तो हर चीज़ में चार्ज होता, और अपन चाय का कप पकड़ते और अपने बाल खड़े हो जाते, प्लास्टिक छूते यस सर। है ना, अपने ऊपर चार्ज आ जाता। तो सब चीज़ें न्यूट्रल हैं जब तक उनको आप किसी माध्यम से चार्जिंग ना करो। बोलो बच्चों, क्लियर? क्लियर? यस सर। चलो यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है। चलिए तो ये हो गया बच्चों, ये डेरिवेशन हो गया। अब इसके बाद एक और डेरिवेशन बचा है, मगर लास्ट ईयर उसे सिलेबस से हटा दिया गया था, तो आई होप इस साल ऐड कर देंगे। बट वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और सब एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं करवा रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल तो कल करवा चुका था मैंने, प्लास्टिक रॉड वाला। चलिए बच्चों अगली हेडिंग डालिए, चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली सर वो जो आपको न्यूमेरिकल भेजा था वो नहीं, उसका कॉन्सेप्ट नहीं करना पर को? अरे वो क्या है भैया, वो जो आपने स्कूल में आपके न्यूमेरिकल करवाया गया है वो कंसेप्ट मैं करवा चुका हूँ। अब एक्चुअली उसमें किया क्या आपके सर ने, मैम ने, मैं बता देता हूँ। देखो उसमें कुछ नहीं है, उसमें उन्होंने किया क्या है कलाकारी, मैं समझा देता हूँ। देखिए दरअसल क्या हुआ है, मैंने आपको याद करो, मैंने आपको सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, याद है? हाँ पढ़ाया था। हाँ, सुपर पोजिशन ऑफ दोनों- इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने दोनों भैया का- सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक माय डियर एक मिनट बेटा, मैंने सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ये कहा कि ये आपके पास कोई चार्ज है, इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ लगेगा, और कोई दूसरा चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगेगा, E1 E2। तो मैंने कहा अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ये जो होंगे ये पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व होंगे, जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी कि इसके पैरेलल एक लाइन ले लो
और इसके पैरेलल एक लाइन ले लो और जो रिजल्टेंट आएगा वो उसके डायगोनल से जाएगा। और जिसके लिए फार्मूला जो यूज़ होता है यार वो वेक्टर वाला फार्मूला r इक्वल टू √e1 का स्क्वायर, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2e1 मॉड e2 मॉड कॉस थीटा। याद आया कि नहीं आया? यस सर। ये यूज़ होता है। अब भैया मैडम ने क्या किया आपके, उन्होंने क्या करा है, एक फील्ड यहाँ पर और लगा दिया है ऐसा, एक फील्ड यहाँ पर और लगा दिया है ऐसा, और इनके बीच में थीटा की एक ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दे दी है। समझ गए? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को रिजल्ट करना पड़ेगा, फिर इन दोनों का रिजल्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप मेरे को चार्ज दे दोगे और वैल्यू दे दोगे तो वो करने में हो जाएगा, बट इस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी अभी नहीं है भाई मेरे। वो तब आप सीखोगे जब आप करीब 100 क्वेश्चन लगा चुके होगे इलेक्ट्रिसिटी के। उस चीज़ को पढ़ाने का मीनिंग तब है। उनने तो पहले ही मैं चढ़वा दिया था भाई उसमें तो अब यही है कि पहले ही डर जाओगे, हालत ख़राब हो जाएगी। भाई एक फील्ड अपन अभी 2 फील्ड सॉल्व करे नहीं पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे 4 फील्ड या 10 फील्ड लगा करके दे दूँ तो भाई वो गलत है। वो मतलब मतलब सिलेबस में तो है, ऐसा है सिलेबस में है, बट उस टाइप का कोई क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में आया नहीं। हम कहते हैं करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। और दूसरी चीज़ बायो वालों के तो किसी हिसाब का ही नहीं है, वो उसमें लगना है साइन और कॉस के फॉर्मूले तगड़े वाले, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली यूजलेस। अभी तो कराने के लिए बिल्कुल नहीं है वो चीज़। अभी आपके कंसेप्ट तो बना दे पहले, इतने डिफ़िकल्ट नहीं कराना चाहिए कि आप एक पॉइंट पे 4-6 फील्ड स्टार्टिंग से ही लगवा रहे हो, तो भाई वो अभी करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। पहले आप जानते हो क्या करोगे, पहले आप 2 फील्ड लड़ाओगे, फिर आप 2 के बाद चुपके से तीसरा फील्ड लड़ाना सीखोगे, फिर चौथा फील्ड लड़ाना सीखोगे, तब करोगे 5-5 फील्ड। अभी अपन और एग्ज़ाम में कौन सी प्रॉब्लम आनी है, 2 फील्ड वाली, बस एग्ज़ाम में 2 फील्ड ही पूछा जाएगा। चलो तो काम करते हैं बच्चों, क्वेश्चन लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a uniformly charged spherical shell uniformly charged spherical shell एक अच्छे टीचर का दायित्व होता है कि जब वो ऐसा कोई आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछे ना, तो भले क्लास में उसको 2 घंटे लग जाए, मगर वो आपको सिखा के उसका सल्यूशन भी बताए। ये कोई बात नहीं होती कि आपको क्वेश्चन दे दिया और जाके आप मरो, दिमाग ख़राब करो और जो करना हो करो, और उसके बाद आप सल्यूशन भी नहीं बता रहे हो। तो कभी भी मेरा निवेदन है कि ऐसा क्वेश्चन अगर टीचर्स दिया करें तो आप उनकी जान खा करके इसका सल्यूशन भी करवाया करिए ऑन बोर्ड, कि नहीं हमें तो सिखाओ आप, भाई आपने दिया है तो आप ही भुगतो अब, ठीक है ना। उसका सल्यूशन भी तो करवाओ। आपने हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा कर दी, उसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद मैडम जी, मगर कृपया इस जिज्ञासा का समाधान भी करें, है ना। इसको आप पूरा एक्सप्लेन करके बताएं। मैंने देखे थे पिछले साल आपके हाफ ईयरली के पेपर, ऐसे क्वेश्चन आए थे कि खेल हो गया था। तो वो क्वेश्चन उस तरीके की पढ़ाई कराई भी तो जाए, उस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों को करवाए जाएं। वो टिक द करेक्ट आंसर वाले हैं ना सर? यस, वो टिक द करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन के आंसर 1.5 पन्ने में आ रहे थे और उनको टिक द करेक्ट में दे दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि पहले उनको करवाना भी चाहिए। आप विशेष रूप से इसका सल्यूशन पूछिएगा, चलती क्लास में पूछिएगा, जब तक ना बता दें तब तक दम ना बैठिएगा। चलिए भाई अगला हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होता है बेटा? शेल का मतलब होता है खोखला गोला। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, खोखला गोला। अब खोखले गोले में 2 तरीके हैं। अगर आपने नॉन मेटल का गोला लिया है तो जिम्मेदारी आपकी, आप ही को चार्ज करना पड़ेगा। और अगर आपने मेटल का गोला लिया है तो वो उसके ऊपर जितना भी चार्ज छोड़ोगे वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। तो नॉन मेटल का लिया, रबर की बॉल ले ली तो जिम्मेदारी आपकी, बट अगर लोहे की बॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है,
सारी चाचियाँ ऑटोमेटिकली अपने आप से दूरी बना लेंगी और सब अपना अपना कोना पकड़ के इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएंगी मेटल में, क्योंकि मेटल में चार्ज कंडक्ट करता है। समझ गए? यस सर। हाँ जय बोलो यस। यस सर। चलो भैया पढ़ो यशराज। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसमें 3 केस हैं बेटा। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल कंडक्टर के आउटसाइड, शेल के आउटसाइड, एक है शेल के ऊपर और एक है शेल के अंदर। तो शेल के आउटसाइड लिखो हाँ बच्चों हेडिंग डाल लो। फर्स्ट केस लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। चलो आर्यन सवाल आ रहा है तुम्हारे लिए। आर्यन ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई चार्ज है Q, इससे मैंने एक R डिस्टेंस ले ली यहाँ पर, इस R डिस्टेंस पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? बोल बेटा मैग्नीट्यूड कितना आता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R वाह स्क्वायर। बेटा Q2 कहाँ दिख गया बेटा तुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 आता है। Q अपॉन R स्क्वायर। वाह भाई बड़ा मज़ा आया, मुझे गंगा नहाने का सुख प्राप्त हो गया। ऐसा लगा कि डुबकी मेरी सफल हो गई। ये हो गया भैया इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू। दो Q क्यों लगा दिया सर? अरे काटा हुआ है भैया, वो तुमने लिखवा दिया था तो उसको मिटा दिया मैंने। ये लो भाई लो, अब ठीक है, इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? हाँ ये है कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट चार्ज के कारण। बट आज की सिचुएशन अलग है भाई। आज मैंने क्या लिया, मैंने एक लोहे की, पीतल की, तांबे की, कॉपर की, सोने की, चांदी की बॉल ले ली है और इस सोने की चांदी की बॉल के ऊपर मैंने प्लस Q चार्ज यही वाला मैंने दे दिया, तो ये पूरा का पूरा चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बोलो हाँ। हाँ सर। बहुत अच्छे। हाँ सर। अब मुझे, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, कैपिटल R रेडियस है, मगर मुझे, मेरा मन है कि मैं इसके बाहर सेंटर से स्मॉल r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं। इतनी दूरी पर, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इस पॉइंट P पे। तो रूल कहता है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सरफेस बनाओ। तो मुझे बताओ इसके अबाउट स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर लगेगा। बहुत अच्छे। इस गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा नन्हा सा एरिया सेलेक्ट कर लो। इस एरिया का नाम ले ले बेटा ds वेक्टर। क्या नाम ले लिया? ds। बोलो हाँ। हाँ अब मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर की वजह से बाहर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। बहुत अच्छे। और इस ds वेक्टर का एरिया, ये जो नन्हा सा डिफरेंशियल छोटा सा एरिया है, वो भी बाहर की तरफ ही उसका वेक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस। तो मैं छोटा सा फ्लक्स निकाल लेता हूँ, d फाई इज इक्वल टू होता है बच्चों E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। बोलो होता है कि नहीं होता? यस सर। तो d फाई इज इक्वल टू E का मॉड ds का मॉड कॉस कितने डिग्री आ रहे हैं? 0 डिग्री। बिल्कुल सही, क्योंकि E और E वेक्टर और ds वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो E इंटू ds आ गया d फाई। बोलो यस। यस ओके, तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आएगा, क्या कर दूं आर्यन, तुम तो जानते हो क्या करना पड़ेगा टोटल फ्लक्स के लिए? इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। इंटीग्रेशन तो ऐड नहीं, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन E इंटू ds हो गया। बोलो हाँ। हाँ सर। अच्छा ये कैपिटल R है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो पॉइंट पे निकालनी है फील्ड वो स्मॉल r है। सवाल आ रहा है आर्यन जोरदार वाला। फाई इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है क्योंकि दूरी सेम है, चाहे यहाँ की दूरी ले लो चाहे यहाँ की दूरी ले लो। बब्बर शेर सेंटर पे बैठा है तो जितना डर यहाँ लगेगा उतना डर यहाँ लगेगा उतना डर यहाँ लगेगा। E कांस्टेंट हो गया, अंदर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ds। बोलो यस और नो।
Yes. यस सर। चलो यस सर। बस इतना अच्छे से देख लो। पहले बताओ इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक। फाई इज इक्वल टू कहाँ पे रुके हुए थे? ई को बाहर बुला लिया था। फाई DS। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस था, ई को बाहर बुला लिया था और इंटीग्रेशन के अंदर डी एस। चलो भाई मैथमेटिक्स वाला बच्चा यश, ई बाहर है, बोल बेटा डी एस की वैल्यू। सरफेस एरिया इंटीग्रेशन, पूरा सरफेस इंटीग्रल कितना होगा डी एस का? बताओ बेटा इस सरफेस का एरिया कितना होगा बाहर जो है? पाई आर स्क्वायर। तुम तो जीरो ले लो पहले ही, अरे पाई आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा कर दो ना, फिर जीरो ले लो, वो पुराने वाले जैसा। एक और जीरो ले लो। पाई आर स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया पूछ रहा हूँ मेरे भाई, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब हाँ बताओ मेरे को यश कुमार, यश यस सर। कितना एरिया होगा? डीएस कितना होगा? 4 पाई आर स्मॉल आर की कैपिटल आर? स्मॉल आर। बिल्कुल सही, वेरी गुड, क्योंकि सरफेस तो बाहर का है। समझ में आया आर्यन? आर्यन यस सर, यस सर, यस सर। फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, और फाई की वैल्यू कितनी होती है? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट नॉट। इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड ई को रोक लो, आंसर देखो 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको सजा करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। सर ये क्या कर दिया सर? खुद देखो क्या कर दिया, अच्छे से देखो, 2 लाइन ऊपर की। यहाँ तक आ गया था समझ में? हाँ ये होता है ये कि नहीं होता गॉस लॉ से? हाँ होता फाई है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता? होता है। हमारा इस डेरिवेशन का उद्देश्य क्या फाइंड करना था? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रोक लिया, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ गया, इसको सजा दिया। बोलो यस और नो? यस सर। क्लियर? आ गई इंटेंसिटी? हाँ अब ये बताओ आर्यन, तुमने ये फॉर्मूला बोला था? हाँ बोला था। जी भर के देख लो इसको, आंखों में समा लो। देख लिया? हाँ देख लिया। अब इस फॉर्मूले को देखो जो अभी निकलवाया तुमने, देखो क्या कोई फर्क है? क्या कोई फर्क है? नहीं है, नहीं है। नहीं है तो क्या लॉजिक निकला? नहीं है। जरा बताओ फिजिक्स की भाषा में क्या लॉजिक निकला? क्या लॉजिक निकला फिजिक्स की भाषा में बताओ? दोनों बराबर होंगे। ये लॉजिक नहीं हुआ, ये तो हमें ही ने बता दिया दोनों में कोई फर्क नहीं है। लॉजिक बताओ। सर वो बताओ आर्यन। चार्ज का इफेक्ट सब जगह बराबर रहेगा, ऐसे कुछ है क्या? नहीं, चलो जय तुम बताओ। हर्षिता? यश? सर उसकी जो इंटेंसिटी है वो मतलब उसका बराबर ही है। निशांत? अरे भैया मुझे ये बताओ, ऐसे बोलना चाहिए फिजिक्स की भाषा में कि सर जो टोटल स्फेरिकल पे आप जो चार्ज दे रहे हो उसका बिहेवियर आउटसाइड पॉइंट के लिए एज ए पॉइंट चार्ज होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए भी फील्ड ई उस पॉइंट पर ई उतना ही निकला था और आपने किसी कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो भी उतना निकला। मतलब जो पूरा का पूरा कंडक्टर होगा उसका बिहेवियर क्या होगा? एज आ पॉइंट चार्ज। नहीं आया समझ में? यस सर। आर रेडियस का जो कंडक्टर है वो किसके जैसे बिहेव करेगा? एज ए पॉइंट चार्ज।
नहीं आया सर समझ। कंडक्टर की इंटेंसिटी और पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी सेम है कि नहीं है? है। तो कंडक्टर किसके इक्विवेलेंट हुआ? पॉइंट चार्ज के इक्विवेलेंट तो हुआ वो कि नहीं हुआ? कट के वन हो जाएगा वो, मतलब वन हो जाएगा वो। अरे भैया काय को वन हो जाएगा? कौन किसको काट रहा है? कोई काट थोड़ी ना रहा है किसी को। दोनों का फील्ड इक्वल आया है, रेशियो करोगे तो काटेंगे। अगर तुमने कह दिया इसका रेशियो निकालो, इसका रेशियो निकालो, तो सेम टू सेम हाँ है। तो हमने वैसे ही दिमाग लगाया। अच्छा, तो चलो वैसे भी। रेशियो से वो वन, तो हाँ, रेशियो से वन माना तो उसको यूनिट वेक्टर मान लो। कहाँ पहुँच गए मेरे भगवान जी? अरे भैया कहाँ यूनिट वेक्टर मानना है भाई? वो यूनिट वेक्टर नहीं है, हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेटा। जो हमने निकाला है वो मैग्नीट्यूड निकाला है, कहीं वेक्टर वेक्टर नहीं लगाया है। वेक्टर की नहीं, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो मुझे आर्यन इतना बताओ कि इस कंडक्टर के कारण आर रेडियस पर फील्ड की वैल्यू और इस पॉइंट चार्ज के कारण आर रेजिस्टेंस पर फील्ड की वैल्यू सेम बराबर है, आती कि नहीं बराबर है। आती? बस। तो आती मतलब है। ये कंडक्टर किसके जैसे बिहेव करेगा? बाहरी रेडियस के लिए पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा। बस यही लिख लो, कंडक्टर बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज। बोलो तो पॉइंट हाँ। चार्ज को टेस्ट चार्ज भी तो बोल सकते हैं ना। नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि सोर्स चार्ज है ये जो फील्ड क्रिएट कर रहा है। टेस्ट चार्ज तो अभी यहाँ पे आएगा, क्यों नॉट? फील्ड तो ठीक है सोर्स सर। चार्ज का होता है ना। हम्म। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। चलो, तो मतलब जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों का सेम होगा, चाहे आप कंडक्टर का ले लो या पॉइंट चार्ज का ले लो, बट दोनों की अमाउंट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पॉइंट चार्ज अकेले रखा हुआ है और यहाँ पर पूरे पॉइंट चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बट यहाँ यदि 10 कुलाम है तो यहाँ भी 10 कुलाम है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। चलो अभी ये मैंने शॉर्ट में करा दिया। हाँ यशराज पढ़िए, कंसीडर। Consider a thin spherical shell of radius r and center O with charge plus q distributed over the surface of the shell uniformly. To calculate electric field intensity at any point P, imagine a sphere Gaussian surface with center 0 is O and radius r. तो जिस पॉइंट पर According आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को लेते हुए एक गॉसियन सरफेस बना लो। तो आपका इरादा इस पॉइंट पर है, तो गॉसियन सरफेस इस पॉइंट पर आपने बना लिया। अब आपको पढ़ा रखा है कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी एस कॉस जीरो इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, ई आ गया बाहर, डी एस की वैल्यू हो गई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डी एस चीज चला गया नीचे, तो 4 पाई आर स्क्वायर चला गया नीचे, तो ये आ गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? yes sir clear. ये जो मैंने बहुत डिटेल में लिखा है ये वो है। चलो बच्चों फ़ोटो खींचो इसकी। ये मेरा वाला है समझाने के लिए, बट वो प्रोफेशनली आप ऐसे लिखोगे एग्ज़ाम में अच्छे से सुंदर से। हो गया सर। हाँ, इसको ले लो फ़ोटो। समझ में आ गया ना पूरा? यस सर। ठीक है, चलिए। हाँ ये तो आपके सीट में ही दिया हुआ है, चलो ये कर लेना। चलिए बच्चों केस हो गया। हाँ बोलो बोलो बेटा। है ना सर वो, फिर से दिखाना। हाँ बेटा एक मिनट, यही वाला। वो सेकंड वाला यही है। हाँ ये फर्स्ट पार्ट है बेटा, वो सेकंड ये है, ये पहला है। हाँ भाई डन। सेकंड दिखा दो सर। ये लो सेकंड। मतलब लिखा मैंने उसमें, फाइल में भी मैंने लिखा है, मगर यहाँ पे मैं बिल्कुल बच्चों टाइप लिखता हूँ एकदम, एक एक लाइन कॉस थीटा बराबर 1, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ, बाद में वो भी दे देता हूँ, है ना। चलो डन बच्चों। हर्षिता समझ में आ रहा है? यस सर। हर्षिता यस बोलो। नहीं है वो। हर्षिता नहीं है, निशांत भी नहीं है, देखो। चलो भाई अच्छी बात है। ये हो गया बेटा पहला केस। अब बेटा दूसरा केस है इसका,
ऑन द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ शेल, पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ शेल। अभी आपने जो चार्ज का पॉइंट लिया था वो बाहर लिया था, देखा था आपने, ये कंडक्टर था और इसके बाहर पॉइंट लिया था यहाँ पे। अब इस पॉइंट को आप सरफेस पे कर रहे हो, तो बच्चों ये जो स्मॉल आर था उसको क्या आप कैपिटल आर कर दोगे? कम करते 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 स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा अगर सरफेस की बात करोगे तो। Yes, sir. तो जहाँ पे स्मॉल आर है वहाँ कैपिटल आर पुट कर दो। तो फॉर्मूला क्या निकला था बच्चों ई का? अभी क्या निकला था देखो, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब जब आपके पास जो आर है कम करते 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 सरफेस पे ले आए, तो ये बताओ मेरे को जय स्मॉल आर काहे में कन्वर्ट हो गया? कैपिटल आर में। कैपिटल आर में। तो बेटा फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। नोट करिए, इक्वल टू हाँ तो कैसे लिखोगे इसको? देखो डायरेक्टली बता रहा हूँ। यस, ऐसे लिख सकते हो आर्यन। यस सर। हाँ आर्यन, इस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कर दिया, तो क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। डन डन। सर ये दोनों बराबर क्यों करें? कौन बराबर करें हैं? अरे केस है यार, 3 पॉइंट है ना। अरे पहला केस बाहर अच्छा, निकालना ठीक था, है, ठीक दूसरा है, पॉइंट अंदर ऊपर निकालना था, तीसरा भी अंदर भी चलेंगे, चिंता नहीं करो। अभी समझ में आ गया ये वाला? ये वाला ऊपर निकालना है ना? ऊपर ऊपर, हाँ सरफेस के ऊपर। पहला आउटसाइड था, अब ऑन द, अब इनसाइड चलेंगे। ये आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। चलो अब एक सवाल यशराज। यस सर। चलो यशराज ये बताओ, इस कंडक्टर को कितना चार्ज दिया था? ये इसका एरिया कितना है? सर ए मतलब 4πr सर। आर कौन सा, कैपिटल या स्मॉल? स्मॉल। क्या बात कर रहे हो भैया मेरे? अरे, कैपिटल हाँ, कैपिटल भैया कैपिटल। कैपिटल आर है, स्मॉल आर तो बाहर था, वो तो गया काम से, खेल खत्म उसका। अब कैपिटल की बात हो रही है, 4π कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ बेटा, सिग्मा क्या होता है आर्यन, यशराज? सर क्यू अपॉन ए। वेरी गुड, मतलब क्यू अपॉन 4π आर स्क्वायर। बोलो यस और नो? यस सर। होगा ना। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला है तुमने सरफेस पे, वो कितना निकाला है? सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है बोलो? ये Q/4πε0 बस इतना ही आया है। आर स्क्वायर। हाँ तो ये बताओ, इतने वाले पार्ट को क्यू अपॉन 4π आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा अपॉन कितना? एप्सिलॉन नॉट। तो एक बार एग्जाम में आ गया था पूछने के लिए कि प्रूव करो इंटेंसिटी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे घूम गए थे कि ये भगवान क्या दे दिया। तो नोट कर लो भैया, सिग्मा के फॉर्म में इंटेंसिटी पूछ लेगा तो यही होगा आंसर। नोट करिए, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? ठीक है, यस सर। Yes, चलो sir. बहुत अच्छे। थर्ड पॉइंट चलते हैं बच्चों, इनसाइड द सरफेस। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, इनसाइड द सरफेस। तो ये है अपना गोला, ई है हमार गोला जिस पे हम लोग राहत हैं। तो ये है अपना गोला, और इस गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस पॉइंट पे निकालना है। तो जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना होता है, रूल कहता है उस पॉइंट को ले करके एक छोटा सा गॉसियन सरफेस बनाओ। तो मैंने इसको ले करके ये छोटा सा गॉसियन सरफेस बना दिया। बोलो यस और नो? यस सर। ठीक है भैया। फॉर्मूला क्या लगता है भाई साहब? फॉर्मूला तो यही लगता है कि फाई टोटल फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। बोलो यस और नो? यस सर। यही तो लग रहा हर बार यार। इसको पलट करके लिख लो, फ्लक्स इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू फ्लक्स फाई
बोलो यश। ई बाहर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, बिल्कुल लाते हैं, थोड़ी देर में लाते हैं। बोलो यश, ठीक है कि नहीं है? यस सर। ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू गॉस लॉ से क्या होती है आर्यन? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सर। ये क्यू क्या होता है आर्यन? ये सोर्स चार्ज। गलत। कौन बताएगा क्यू क्या होता है? तुमने गॉस थ्योरम नहीं पढ़ी मन लगा के। क्यू होता है गॉसियन सरफेस के भीतर का इंक्लोज्ड चार्ज। मैंने लिखवाया भी था क्यू इनक्लोज्ड। जय, हाँ या ना? यस सर। तो जय तुम ही बताओ, अब इस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड चार्ज कितना है? सर 0। वेरी पाई गुड। आर स्क्वायर। खतरनाक लेवल का तुक्का मारते हो यार। चार्ज पूछता हूँ आर्यन बाबू, बताते हो पाई आर स्क्वायर। भाई मेरे पाई आर स्क्वायर एरिया जीरो होता सर, है। जीरो। जीरो वो तो एरिया पूरा का होता पूरा है। चार्ज बाहर आके बैठा हुआ है, समझ गए जीरो। ना? जीरो। बेहतरीन, इतना बढ़िया जवाब स्कूल में दे दो तो मैडम तो 2-2.5 दिन डिप्रेशन में रहे, अच्छे से शांति रहे क्लास में। बच्चे पूछे मैम क्या हो गया आपको, चुपचाप क्यों? टोटल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू 0, नो वरी, देना चाहिए, ऐसे ही जवाब देने चाहिए। तो क्यू इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ भी जाएगा, ये कुछ भी बैठा रहे, ये 0 है, तो 0 के नीचे कुछ भी जाएगा तो आंसर कितना आएगा? जीरो। 0। मतलब किसी कंडक्टर के कारण या यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के कारण शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। 0। इसीलिए मैंने कहा था कि कोई कार अगर खड़ी हुई हो, कार मेटल की होती है, बिजली गिर जाए और आप अंदर बैठे हो तो बच जाओगे कि निपट जाओगे? बच जाएंगे। क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज बाहर रहेगा, और पूरा चार्ज बाहर जब रहता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना तो होता जीरो हो है? जाता है। 0। इस प्रभाव को क्या जीरो। बोलते हैं जय? यस, क्या बोलते हैं इस इफेक्ट को? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अरे कार शील्ड का काम कर रही कि नहीं कर रही है? यस यस सर। हाँ, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब अगर कोई आपने हॉलो कंडक्टर लिया है तो फील्ड कितना हो जाएगा? 0। पढ़ो यशराज। सी पॉइंट पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field inside the cell. हम्म To find field at point P inside the cell, consider a Gaussian surface of a sphere S2 passing through P with center at O. Here, small r is greater than small भैया r is लेसर है, लेसर। smaller स्मॉल आर than मतलब हमारी capital R. रिक्वायर्ड रेडियस। स्मॉल आर मतलब हमारी रिक्वायर्ड रेडियस जिस पर हम निकालना चाह रहे हैं। कैपिटल आर मतलब गोले की रेडियस, पूरे गोले की रेडियस कैपिटल आर है। और स्मॉल आर वो रेडियस है जिस पे हम निकालना चाह रहे हैं। तो हम अपना गॉसियन सरफेस ऐसे बनाएंगे। समझ में आया? Yes, sir. पढ़ो। As the charge inside the spherical cell is 0, the Gaussian surface encloses no charge. बाई By Gauss's theorem, फाई इज इक्वल टू, सर फाई इज इक्वल टू के बाद वो इंटीग्रेशन हाँ इंटीग्रेशन, वही उसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल, बाउंडेड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। यस। हाँ, और फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ, तो फाई इज इक्वल टू ई की जगह ई, डी एस की जगह 4 पाई आर स्क्वायर आएगा और इंटू 0। क्यों? क्योंकि चार्ज की वैल्यू 0 है। बोलो यस। यस सर। हाँ, बाउंडेड चार्ज 0 है ना भाई। बाउंडेड चार्ज इस रीजन के अंदर कितना है? 0 है। तो अपने पास ये 0 हो गया। तो 4 पाई आर स्क्वायर 0 के नीचे गया तो ई इक्वल टू कितना आ गया?
बोलो। zero. जीरो। पढ़ो हैंस। जीरो। हैंस। Hence, the electric field inside a uniformly charged spherical cell is zero. समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर? Yes, sir. चलो अब इसका ग्राफ देख लो बच्चों, अब इसका ग्राफ देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देख लो। आर्यन सर कितने बजे तक है क्लास? बस ख़त्म होने वाली है। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो पूछ ही रहे। ठीक है ना, जब तक आप बोलोगे वैसे तब तक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राफ देख लो बेटा इसका। हाँ बच्चों देखो ग्राफ की, यह बताओ मुझे, आर्यन तुम बताओ, ये अपने पास गोला है आर रेडियस का, आर रेडियस का गोला है, पूरा का पूरा चार्ज यहाँ है। तो आर्यन ये बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना है? जीरो। और सेंटर के थोड़ा आगे? जीरो ही होगी सर। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल रेडियस के ख़त्म होने के पहले तक जीरो ही रहेगी, क्योंकि वो बिल्कुल कार वाला कंसेप्ट चलेगा ना। बिल्कुल हाँ हाँ वही, कहीं भी अंदर बैठ जाओ कार के अंदर। हाँ, और जैसे ही बॉडी को टच करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा कि आ जाएगा? आ जाएगा। ये देखो, जब तक अंदर थे कार के, जब तक केविटी के अंदर थे, शेल के अंदर थे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा जीरो है। देख लो टच है जीरो से, है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की नहीं है बताओ? यस सर। और जैसे ही रेडियस पे पहुंचे फड़ाक से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। बोलो यस। यस सर। और जैसे तुम बाहर निकलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। याद आया? ये बाहर निकलते हैं मतलब? अरे जैसे बाहर आता आपका पॉइंट, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए अच्छा, पहला हाँ, वाला हाँ, फॉर्मूला नहीं आएगा, हाँ, ठीक स्मॉल है। आर वाला। यस सर। तो E yes, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता है कि नहीं आता है? हाँ आता है। मतलब रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? घटेगा। घटेगा। तो याद करो मैंने बताया था पहली क्लास में पैराबोलिक डिके फॉर्मूला, याद आया? yes, तो ये sir. देखो, तो बना लो बेटा ग्राफ, बना लो इसका, अंदर ऊपर बाहर। इसका जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा। वो आने, हम तो हम भैया हम कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनैलिटी लगाए हैं बाबू। देखो अच्छा, तुम, हाँ, हाँ ठीक है। हमने वो सब हटा दिया ना, वो सब मसाला हटा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ वो तो हटा दिया ना हमने। ये देखो ना क्या क्या हटाया हमने। ये क्यू रहना चाहिए ना ऊपर, तो क्यू रहना चाहिए। अरे क्यू कांस्टेंट है ना, चार्ज एक बार फिक्स कर दिया। अच्छा हाँ 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 ठीक चार्ज है। ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, अगर क्यू फिक्स कर दोगे तभी तो बनेगा ग्राफ। और E प्रोपोर्शनल टू Q होगा और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। तो हम खेल किसके साथ रहे हैं? R के साथ खेल रहे हैं कि Q के साथ खेल रहे हैं? आर के साथ। हाँ, तो R के साथ ग्राफ बनाओ तो ऐसा बनेगा। चलो नोट करो, बोलो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। चलिए बच्चों, तो ये आपका बच्चों पहला चैप्टर हुआ फिनिश। देख लीजिए ये पहला चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इसके बाद केवल इसके बचे हैं न्यूमेरिकल जो NCERT के हैं, तो वो लोग आप लोग करिए, ठीक ना, मैं भी करवाऊँगा। और एक काम ज़रूर करिए प्लीज़, आज बैठ कर के इसके अच्छे से प्यारे प्यारे से नोट्स ज़रूर बना लो, है ना, और ग्रुप में डाल देना अगर मन करे तो। बस आप बना लो, क्योंकि आपकी ईमानदारी से बढ़ के कोई बात नहीं है, ठीक ना। इसको अच्छे से कर लो बच्चों, ये चैप्टर पूरा हो गया। ओके यस सर। हाँ, देख लीजिए सिलेबस एक Yes, बार sir. तसल्ली के लिए सिलेबस देख लो, जो मैंने कराया है मैं बता देता हूँ, है ना। एक बार देख लो जो मैंने पढ़ाया है। इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलो पढ़ा दिए ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कराया ना, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी हाँ, डिस्ट्रॉयड। sir. कूलाम्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, देख लो बेटा 2 पॉइंट चार्ज है सिलेबस में ही। बोलो यस और नो। Yes, sir. फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, वही लॉ ऑफ फोर्स का सुपरपोजिशन, F1 + F2 + F3। Yes, sir. याद आया? हाँ सर। Yes, सुपरपोजिशन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी करा दिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यस और नो। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, जो बताया आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करा दी, इलेक्ट्रिक डाइपोल करा दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू डाइपोल
एक्सियल पोजीशन, नॉन एक्सियल पोजीशन कराया कि नहीं कराया? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Yes, sir, डाइपोल करा कराया दिया ना, था। 2 केस वाले भैया, Yes, एक sir, एक्सियल कराया पे एक है। इक्वेटोरियल पे। टॉर्क कराया, हाँ हाँ पी हाँ साइन थीटा, बोलो यस और नो? कराया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कराया है फ्लक्स इक्वल टू कराया है। स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड गॉस थ्योरम भी कराया। गॉस थ्योरम और इसका एप्लीकेशन, 3 डेरिवेशन कराए। इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कल की क्लास में कराया था, स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेट वायर कराया। हाँ आज Yes, sir. कराया यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, हो गई। हाँ एंड Yes, sir. यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, अभी कराया, अंदर वाला बाहर वाला, बोलो यस और नो? हाँ हाँ Yes, sir. बच्चों ये था कंप्लीट सिलेबस आपका यूनिट 1 का, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्कूल में 22 पीरियड का होता है, ये देख लो। मतलब स्कूल के टीचर्स को इसको 22 क्लास पढ़ाना पड़ेगा, सीबीएसई ने बोला है। और आप गिन करके देखना कि कितने क्लास में ख़त्म करते हैं, समझ गए ना? तो ये 22 क्लास का है, हम लोग का भी ये 4था हफ्ता चल रहा है, ठीक है ना? यस चलिए, Yes, sir. तो ठीक है बच्चों, हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर हो जाता है। प्लीज़ अच्छे से इसको कंप्लीट करिए, और कोई दिक्कत हो, जिस भी डेरिवेशन में दिक्कत आए मेरे से पूछ लीजिएगा।